ओके तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर फंक्शन कि एक फंक्शन जो है वो कब डिफरेंशिएबल होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर होता भी या नहीं, ये सभी चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चीज अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी की, तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूटी, कि कोई भी फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से समझिएगा मेरी बात ध्यान को, कि अगर कोई फंक्शन मेरे पास कॉन्टिन्यूअस है या नहीं वो हम पता लगाए थे लास्ट वाली वीडियो में। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी प्लीज वो एक बार देख लीजिएगा। तो हमने आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी बता चुका हूं मैं, मतलब मैं जिसमें हमने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट एनी पर्टिकुलर x इज इक्वल टू a लेट से, और राइट हैंड लिमिट वही x इज इक्वल टू a पे, और फंक्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन बेसिकली आप डायरेक्टली बोल दीजिए या फिर मैंने ये दो चीज आप समझ लीजिए अच्छे से कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड आल्सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां पे a पे हम चेक करते थे। अगर ये तीनों चीजें इक्वल आ जाते थे तो हम उस फंक्शन को क्या कह देते थे, कॉन्टिन्यूअस कह देते थे, राइट। या फिर आप कॉन्टिन्यूटी को आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि एक फंक्शन इस तरीके से है तो यहां से लेकर और यहां तक आप देख पा रहे हैं कि कोई भी कट नहीं है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, स्मूथ है। तो इस केस में ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। लेट से ये वाली वैल्यू को मैंने a इज इक्वल टू 1 बोल दिया और इस जगह पे मैंने a इज इक्वल टू लेट से 12 बोल दिया, इस तरीके से। तो मैं बोलूंगा 1 से लेकर 12 तक, और यहां पे मैं लूंगा हमेशा क्या, क्लोज्ड इंटरवल। समझ रहे मेरी बात को, क्यों ले रहा हूं क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 1 भी अगर इंक्लूड होगा तभी तो यहां तक एंड होगा और यहां तक आपके पास एंड होगा। तो जब भी कभी हम कॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं तो क्लोज्ड इंटरवल की बात करते हैं कि 1 से स्टार्ट हुआ और 12 तक गया, ठीक है, उसके बीच में बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पे भी लाइन नहीं आई। लेकिन अगर ऐसा हो जाए भाई, मान लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या, यहां पे मैंने एक ब्रेक दे दिया, इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। मान लेते हैं कि यहां तक लाया और यहां तक लाया, एक छोटा सा मैंने यहां पे ब्रेक दे दिया। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूं, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। इसको मैंने क्या करा, बड़ा कर दिया। अब इस वाले पॉइंट पे नोटिस करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है वो आपके पास ब्रेक डाउन हो चुका है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। कौन से पॉइंट पे, लेट से x इज इक्वल टू कितना है, a की वैल्यू कितने ले लेता हूं मैं, 7, या फिर x लेना चाहता तो x ले लो। तो a इज इक्वल टू 7 पे लेट किया हमने कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट। तो ये कॉन्टिन्यूअस की आपके पास कहानी थी और ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी, कि अगर कोई फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं, कोई भी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा। तो ये सभी चीजें हम यहाँ पे अब जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक भी फॉर्मूला नहीं बताऊंगा डिफरेंशिएशन निकालने के, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे मैं बस आप लोगों को समझाऊंगा कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझिए कि भाई अगर मेरे पास ऐसा कुछ की डिफरेंशिएबिलिटी का मीनिंग क्या है, When a function can be differentiable, सबसे पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, when a function can be differentiable या फिर may be differentiable, when a function is differentiable लिख लेते हैं, is differentiable। तो एक फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होता है वो चीज हमें समझना है। तो देखो डिफरेंशिएबल की एक सिंपल सा मीनिंग होता है, टेंजेंट इफ we can draw a tangent at a, या फिर आप यूनिक बोल सकते हैं, ठीक है ना, only one यूनिक, only one बोल देते हैं, बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, है ना, दो एक से ज्यादा नहीं। टेंजेंट एट एनी पॉइंट then the function is differentiable at that point। अब वो वाला पॉइंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला कि x इज इक्वल टू मेरे को 3 पे चेक करने का है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन पे मैं क्या टेंजेंट बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा dy बाई dx। ये dy बाई dx होता क्या है, ये कुछ और नहीं है, स्लोप है, और स्लोप का मीनिंग क्या होता है, टेंजेंट है। तो अब से जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम स्लोप निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम dy बाई dx निकालेंगे, टेंजेंट निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम dy बाई dx निकालेंगे कि y कितना चेंज हो रहा है x के रिस्पेक्ट में। क्योंकि आप लोगों ने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा होगा,
m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। क्या आप लोगों को पता है कि इसका मीनिंग क्या है y2 माइनस y1 का? ये चीज आप समझ पा रहे हैं कि y2 माइनस y1 का मीनिंग क्या है एग्जैक्टली? तो y2 माइनस y1 का मीनिंग है कि कितना चेंज हुआ y में, तो इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा y, राइट। और x में कितना चेंज हुआ तो उसको लिख सकता हूं मैं डेल्टा x। तो डेल्टा y और डेल्टा x को ही हमने क्या बोला है? dy अपॉन dx, कि कितना चेंज हो रहा है y में विथ रिस्पेक्ट टू कितना चेंज हुआ है x में। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव बोलते हैं, या फिर आप उसी चीज को क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हो, या फिर आप उसी चीज को क्या बोल देते हो? टेंजेंट बोल देते हो। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन होगा, किसी पॉइंट पे चेक करना होगा कि वो डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम चेक कर लेंगे कि उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं। तो सर प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है कि एक फंक्शन दिया होगा हम उस पर टेंजेंट कैसे बनाएंगे? टेंजेंट तो हम ग्राफ में बनाते हैं, यस। तो हमारे पास यहाँ पे दो तरह के जनरली मेथड जो है वो देखने को मिलेगा। एक तो ग्राफिकल मेथड से देखेंगे और एक थियोरेटिकली हम फॉर्मूले लगाकर चेकआउट करेंगे कि भाई वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं है। आओ एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले आप इस वाले फंक्शन को देखें, इस वाले फंक्शन को देखा मैंने, ठीक है। कोई भी एक फंक्शन है f ऑफ x है, ये f ऑफ x है, मेरे पास फंक्शन है, ठीक है ना। अब इस वाले फंक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या कहीं पे ब्रेक है? नहीं है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि मैं इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, इस वाले पॉइंट पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, आसानी से कर सकता हूं। ले लेते हैं एक, ये ले लिया हमने, तो हमने इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। हम अगर चाहें तो इस वाले पॉइंट पे भी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। अरे कहां जा रहे हो भाई? इस वाले पॉइंट पे भी हम क्या कर सकते हैं भाई? टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हो क्या रहा है, मतलब तो जो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो इस वाले पॉइंट पे, मतलब x इज इक्वल टू मान लेते हैं ये 1 है, उस पे भी डिफरेंशिएबल है। यहां पे मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3 है, तो यहां पे भी ये क्या है? डिफरेंशिएबल है। तो जिस जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना पा रहे हो उस पॉइंट पे क्या रहेगा? फंक्शन आपके पास डिफरेंशिएबल रहेगा, वहां पे कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्या मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं और क्या मैं इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं? बताना जरा। अभी मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं स्पेसिफाई कर दिया था मैंने यहां पे यूनिक से कि ओनली वन टेंजेंट होना चाहिए। भाई टेंजेंट की तो प्रॉपर्टी यही होती है, उसकी डेफिनेशन यही होती है कि वो हमेशा एक पॉइंट से पास होगा, एक से ज्यादा पॉइंट से पास नहीं हो सकता, और एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट बनाया जा सकता है। अभी बात समझ में? तो यहां पे अगर मैं नोटिस करता हूं तो एक ही पॉइंट है और टेंजेंट कितने बना सकता हूं मैं? 1 2 3 4 5 6। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट। लेट्स से दिस पॉइंट इज A, राइट, एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज B। अब पॉइंट A और पॉइंट B पे मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बना सकता हूं। इसका मतलब यह है कि फंक्शन यहां पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहां पे मैं टेंजेंट तो बना पा रहा हूं लेकिन यूनिक नहीं बना पा रहा हूं, ओनली वन नहीं बना पा रहा हूं, एक से ज्यादा बना पा रहा हूं, राइट। तो उस केस में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। डिफरेंशिएबल तभी होगा जब आप एक ओनली वन टेंजेंट बना पाओगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि यहां पे हो पा रहा है, यहां पे हो पा रहा है। इनके बीच में हर एक पॉइंट पे आप देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, सो देयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन आल्सो बी ड्रॉन फ्रॉम ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। तो A से लेकर B तक के बीच में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, तो उस हर एक पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। लेकिन ये जो A लिया और ये जो B लिया वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा टेंजेंट में ड्रॉ कर पा रहा हूं। तो कभी भी हमें डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी, ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात आएगी आपके सिलेबस में से रोल्स थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम, ये दो थ्योरम होते थे हमारे पास, वो हटा दिया गया है सिलेबस में से, वरना वहां पे आपके पास डायरेक्टली बताया जाता है इस चीज की एप्लीकेशन की कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चीज आते हैं, जिसमें कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हम क्लोज इंटरवल लेते हैं और जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है उसमें हम हमेशा ओपन इंटरवल लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर मैंने क्लोज कर दिया यहां पे और यहां पे क्लोज कर दिया, मतलब आप ए पे भी डिफरेंशिएबल करवा रहे हो, पॉइंट ए पे भी और बी पे भी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हम क्या करेंगे? ओपन इंटरवल रखेंगे हमेशा, ओपन इंटरवल। यहां पे कॉन्टिन्यूटी के केस में मैंने क्लोज इंटरवल रखा होगा, पीछे नहीं बताया कहीं, बताया ना, ये देखो क्लोज इंटरवल रखा। कॉन्टिन्यूअस के केस में क्योंकि इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक दोनों इंक्लूडेड की बात कर रहे हैं, बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, टेंजेंट नहीं ड्रॉ नहीं कर सकते यूनिक वाला, इसीलिए इस और इस पॉइंट पे क्या रहेंगे आपके पास? डिफरेंशिएबल नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा,
ये तो एक टाइप का ग्राफ, अभी मैं ग्राफिकल मेथड एक तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अभी मैं दूसरी चीज की बात करता हूं, ध्यान समझिएगा। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाया, ऐसा लिया और फिर मैंने ऐसा बना दिया, अब आप नोटिस करेंगे कि अगर मैंने इसको थोड़ा सा चलो बड़ा करके दिखाता हूं, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक आ गया, इस वाले पॉइंट पे ब्रेक आ गया। देखो आपने इस वाले पॉइंट से क्या नोटिस किया, ये भी देखिए साथ साथ में ना नोटिस करते जाइएगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाकर पूछे जाते हैं आपसे। देखो यहां पे हमने नोटिस किया कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। डिफरेंशिएबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है हर एक पॉइंट पे, लेकिन कॉन्टिन्यूअस किस में रहेगा, ए कॉमा बी पे, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल। और डिफरेंशिएबल किस में रहेंगे, ए कॉमा बी पे और ओपन इंटरवल। मतलब ए से लेकर बी तक के सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, बट ए और बी पे नहीं है। कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे, ए से लेकर बी तक सभी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और ए पे भी है और बी पे भी, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ग्राफ की क्या बात कर रहा हूं मैं, लेट से दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज ए ले लिया हमने, तो इस वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, बी कह दिया। अब इस वाले पॉइंट पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया, ब्रेक आ गया तो क्या कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक है। उस केस में कॉन्टिन्यूअस भी था और डिफरेंशिएबल भी था, और इस केस में क्या आपके पास कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। क्या डिफरेंशिएबल होगा, तो डिफरेंशिएबल कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर यहां तक ओपन इंटरवल, और यहां से लेकर फिर यहां तक ओपन इंटरवल, लेकिन इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो जहां पे ब्रेक आ गया वहां पे मैं टेंजेंट कैसे ड्रॉ करूंगा भाई, एक पॉइंट तो चाहिए ना टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि मैं यहां पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए फंक्शन इस वाले पॉइंट पे, लेट्स से दिस पॉइंट इज x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 पे जो फंक्शन रहेगा वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैं ग्राफिकल मेथड से बता रहा हूं, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा कब, x इज इक्वल टू 4 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ग्राफ की बात करते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन की बात करते हैं। ये मॉड्यूलस फंक्शन की अगर हमने बात करी तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना तो इस तरह का नजारा दिखाएगा आप लोगों को। 11th क्लास में करवाया हूं मैं आप लोगों को रिलेशन एंड फंक्शन में। अगर किसी भी स्टूडेंट को ग्राफ में प्रॉब्लम हो तो प्लीज एक बार जाकर वो प्लेलिस्ट में वो वाली वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये सभी चीजें आप लोगों को आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं हर एक चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करता चला गया पीछे की चीजों को, तो मतलब एक छोटे से टॉपिक को समझाने में भी लगभग 2 घंटे लग जाएंगे, तो उतना ज्यादा बेनिफिशियरी नहीं रहेगा आप लोगों के लिए, राइट। तो पहले की चीजें प्लीज क्लियर, मतलब 11th क्लास का कॉन्सेप्ट तो 12th में चाहिए होता है, राइट। अब यहां की बात करते हैं, क्या आप इस ग्राफ को कॉन्टिन्यूअस कह सकते हो, भाई कॉन्टिन्यूअस कहो ना, क्या प्रॉब्लम है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कहीं ब्रेक नहीं आना चाहिए, यहां से शुरू हुआ और यहां पे खत्म हुआ, कहीं पे भी कोई ब्रेक नहीं आया, तो a कॉमा बी के इंटरवल में ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, नो प्रॉब्लम। डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो क्या आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं तो क्या आएगा, देखना जरा। देखो अगर मैंने इसको a लिया, इस वाले पॉइंट को अगर मैंने a लिया हुआ है और इस वाले पॉइंट को मैंने b लिया हुआ है, ठीक है, तो a कॉमा बी क्लोज इंटरवल में ये कॉन्टिन्यूअस है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर मैं यहां पे की बात करता हूं, यहां पे डिफरेंशिएबिलिटी, तो a कॉमा बी ओपन इंटरवल है, आप बोलोगे डिफरेंशिएबिलिटी है, नहीं है। इसी चीज को मुझे समझाना, ध्यान समझिएगा, ठीक है। मैंने बोला a कॉमा बी पे सर ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि मैं हर पॉइंट पे तो टेंजेंट बना सकता हूं, यहाँ देयर एनी फाइनाइट पॉइंट, बट इस वाले पॉइंट पे कितने बना सकते हो, क्या एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट रहेगा, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन बेसिकली, राइट। तो अगर एक पॉइंट से एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर पा रहे हो तो इस वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो कहां पे डिफरेंशिएबल नहीं है, इस वाले ए पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बी पे डिफरेंशिएबल नहीं है, जो कि हमेशा मैं बोलता हूं ओपन इंटरवल में रखना है, ताकि ए और बी पे डिफरेंशिएबल कभी होता ही नहीं है। दूसरी चीज, इस वाले ओरिजिन पे x इज इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वहां पे हम एक से ज्यादा टेंजेंट्स ड्रॉ कर पा रहे हैं। ये भी मैं आप लोगों को ग्राफिकल मेथड समझा रहा हूं। अभी मैं मुहिम पे आ रहा हूं जहां पे मैं आप लोगों को लेकर जाना चाहता हूं, और आप लोग एक्चुअली जहां पे जाना चाहते हो कि पेपर में सर कैसे अटेम्प्ट करना है, ये क्वेश्चन तो उनके लिए हो गया एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन के लिए, करेक्ट। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको पता करना होगा कि किस वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है या फिर किस वाले पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा हुआ है क्वेश्चन, मैंने देखा नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। डाउट था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, अभी मैं ड्रॉ कर देता हूं। इसी टाइप का ग्राफ बनाया हुआ था, ये वाला ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ है आपके पास, इस तरह का ग्राफ है, और ये नीचे से गया हुआ है और इस तरीके से गया हुआ है। इस वाले पॉइंट पे 2 है, इस वाले पॉइंट पे आपके पास 4 है, और ये वाला ग्राफ फिर ऐसे भी आया हुआ है और यहां तक गया हुआ है, और ये ओपन इंटरवल इस तरह का है। तो आपसे इस वाले ग्राफ में ना
वही चीज मैं बार बार बता रहा हूं, इस टाइप का ग्राफ बनाया और आपसे पूछा है कि बताओ भाई कहां पे ये डिफरेंशिएबल है और कहां पे नहीं है, तो कहां पे नहीं होगा, इस वाले पॉइंट पे जहां पे भी टच कर रहा होगा, क्योंकि एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, तो इस वाले पॉइंट में डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इस वाले पे कई ड्रॉ, क्योंकि ओपन इंटरवल है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पे आप नहीं बोल सकते कुछ भी भाई, मतलब इसी वाले पॉइंट के आप बोल सकते हो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरी चीज, क्या यहाँ पे डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमने 2 पॉइंट फाइंड आउट कर लिया जहां पे ये फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, खत्म बात। तो ये एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को करने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। लेकिन जब ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाएगा, 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आ जाते हैं, 2 मार्क्स तक के क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो उस केस में हम सर कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस डिफरेंशिएबिलिटी के थोड़े से थियोरेटिकल वाले कॉन्सेप्ट को। हालांकि मैं इसे प्रैक्टिकली आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान समझिएगा। मान लेते हैं कि इस टाइप का एक ग्राफ है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि मुझे स्लोप मिल जाए। स्लोप मतलब टेंजेंट मिल जाए, और टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव मिल जाए। आई बात समझ में? तो अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना, यहां पे मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया। एक पॉइंट ले लेते हैं, यहां पे फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स ले लिया, फंक्शन हो गया, ये मेरा एक फंक्शन हो गया, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, हो गया आ रहा है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। यहां पे मैंने ले लिया x इज इक्वल टू ए, क्या ले लिया मैंने, x इज इक्वल टू ए। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट, x की वैल्यू a हो गई, और y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि y किसके इक्वल होता है, हमेशा फंक्शन के इक्वल। y क्या होता है, रेंज होता है, फंक्शन में जो भी वैल्यू पुट करेगा जो आएगा वही क्या होता है, y होता है। तो क्या हो जाएगा, f ऑफ a हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, फंक्शन क्या हो गया आपके पास, f ऑफ a हो गया। नहीं आया समझ, फिर से समझिए। अगर मैं मान लेता हूं मेरे पास एक फंक्शन होता है f ऑफ x इज इक्वल टू 3x, ऐसा लेते हैं, और अगर मैंने बोला कि x इज इक्वल टू समथिंग लिया, वैल्यू मान लेते हैं कि 2 लिया, तो 3 2 6 आता या नहीं आता? तो यहां पे हम क्या पुट करते हैं भाई, 2 ही तो पुट करते हैं, जैसे कि f ऑफ 2, तो f ऑफ 2 कितना आता है, 3 2 6, तो ये f ऑफ 2 ही तो हुआ, ये y की वैल्यू, आपने x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू क्या आ गया, f ऑफ 2 विच इज इक्वल टू 6। यहां पे हम एग्जैक्ट वैल्यू न्यूमेरिक में नहीं निकाल रहे ना, एक तरीके से हम फॉर्मूले का डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए हम ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे भाई, ये एफ ऑफ ए हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसके थोड़ा सा दूर ले लो, इस साइड एक पॉइंट ले लो, इस वाले पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इस वाले पॉइंट को हमने ए बोल दिया, इस वाले पॉइंट को चलो बी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला डिस्टेंस को हमने एच बोला, तो ये एक्स वाला डिस्टेंस क्या होगा, ए प्लस एच हो जाएगा। अरे यार, a प्लस एच हो जाएगा, राइट, ओके। अब फंक्शन में क्या हो जाएगा, y वाला वैल्यू क्या होगा, ये वाला होगा फंक्शन में, a को किससे रिप्लेस कर देना, a प्लस एच से रिप्लेस कर देना, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं। मैं चाहता हूं मुझे ab का स्लोप मिल जाए, मैं चाहता हूं स्लोप ऑफ ab मिल जाए। तो स्लोप ऑफ ab क्या होगा बताना जरा, स्लोप ऑफ ab क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है ना, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 माइनस y1, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, f ऑफ a प्लस h में से माइनस हो जाएगा f ऑफ a, राइट। देखो y2 माइनस y1 कर दिया, अब क्या करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे, राइट। तो डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा, a प्लस एच माइनस a से a कैंसिल हो गया, तो स्लोप ऑफ ab एक्चुअली क्या आ गया, कुछ इस तरह की नजारे दिखा रहे हैं, डिवाइडेड बाय h आ गया। बोलिए हाँ या नहीं। ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीजें सही है। यहां तक क्लियर है सबको, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अब मैं दूसरा वाला एक पॉइंट इधर है, इस वाले पॉइंट से राइट साइड लेकर गया, अब थोड़ा सा लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूं इधर, यहां पे एक पॉइंट ले लिया मैंने। यहां पे अगर मैंने एक पॉइंट लिया तो इसको मैं क्या कह दूं, ये वाला पॉइंट ए था, तो थोड़ा सा कुछ माइनस कर देते, वही एच ही कर देते हैं, ठीक है, एच। तो x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे a माइनस एच हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे a था उसमें से h माइनस कर दिया। और y की वैल्यू क्या होगी, y f ऑफ a था, उसमें हम फंक्शन को a को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, a माइनस एच से, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो अब इस वाले पॉइंट का चलो हमने क्या बोल दिया, c पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो अब की बार हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं, अब की बार हम स्लोप निकालना चाह रहे हैं किसका, ac। तो ये हो गया x2 y2, और ये क्या हो गया x1 y1, ठीक है। तो अब की बार क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1, तो y2 का जगह f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो a माइनस एच माइनस a, इससे ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आया, f ऑफ a माइनस एच माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय माइनस h, और ये आपके पास फाइनल रिजल्ट निकल गया। अब इसमें कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान समझिएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ स्लोप निकलवाया है,
और अभी पीछे आपको समझा ही दिया कि स्लोप का मीनिंग क्या है, कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ रहा है या फिर मैं कर सकता हूं, तो उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, और पॉइंट ए पे मैं आराम से क्या कर सकता हूं, यहां पे ड्रॉ कर सकता हूं टेंजेंट, राइट। तो क्योंकि मेरे पास अब 3 पॉइंट आ गए, एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो वो कोलिनियर कहलाते हैं, और कोलिनियर में जब हम स्लोप निकालते हैं तो वो सारे स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं क्या चाहता हूं, इन तीनों पॉइंट को एक ही जगह कर देता हूं, इसको मैं यहां पे ले आऊं खींचकर, और इसको मैं यहां पे लेकर आऊं खींचकर, मतलब इस वाले पॉइंट को इसके क्लोज कर दूं और इस वाले पॉइंट के इसके क्लोज कर दूं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, लगभग लगभग h को टेंस करवाना पड़ेगा, किसके, 0 के, मतलब h लगभग लगभग 0 होगा। तो ये जो पॉइंट B है और ये जो पॉइंट C है वो लगभग लगभग कहां पे आ जाएगा, A पे, और फिर हम A पे क्या कर सकते हैं, इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो चीज हमने यहां पे आपको लिखकर बताई हुई है कि लिमिट h टेंड्स टू क्या कर दूं मैं, 0। इस केस में h की वैल्यू क्या कर दूं, 0 कर दूं। तो f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, और इस वाले पॉइंट को भी यहां पे भी h की वैल्यू क्या कर दो, 0। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय माइनस h। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, लगभग लगभग 0 ले आया। तो 0 लाया तो ये तीनों पॉइंट क्या कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। समझ रहे हो, h की वैल्यू रहेगी नहीं तो सारे के सारे किस पे आकर पड़ जाएंगे, a पे। तो पॉइंट a पे मैं टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं, और टेंजेंट का मतलब डेरिवेटिव ड्रॉ कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि फिर ये वाली चीज और ये वाली चीज दो अलग अलग चीजें नहीं रहेंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, सेम चीज। और सेम चीज हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो बस वही काम हमारा हो जाएगा कि उस केस में फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। मतलब एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव इस वाली चीज को, और इस वाली चीज को क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो गई तो फंक्शन हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। आई बात समझ में? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जिसमें हम थियोरेटिकली जब हमें करके दिखाना होगा पेपर में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ग्राफ से आप पता तो लगा लोगे तुरंत कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ठीक है ना, तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा, लेकिन जब इस तरह से करना पड़ेगा तभी आपको थोड़ा 3 मार्क्स जो है वो मिलेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया और ये आपके पास राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। जैसे लिमिट हमें बताता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ध्यान समझिएगा, लिमिट बताता है हमें कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। लेकिन डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बताएगा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर दोनों इक्वल आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। लेकिन अगर ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल हो जाए, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था और ये राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने इधर उधर लिख रखा है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये राइट हैंड डेरिवेटिव, यहां से हमने आपको बताया इधर लेफ्ट इधर राइट जा रहे थे, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फॉर्मूला। एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि अभी हमने क्या करा, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला किया। अब इस डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने फॉर्मूला भी डेराइव किया, उस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन उसी से आपको सब कुछ आइडिया लग जाएगा भाई क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे कि फंक्शन है मेरे पास f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड्यूलस अंदर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस a ले लो, जनरली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है सो दैट, या फिर प्रूव लिखा होगा, सो दैट f of x is equal to x minus 1 is not differentiable at x is equal to 1। तो अगर मैंने ये करवा दिया तो यहाँ पे x minus 1, x minus 2, x minus 3 कुछ भी दे सकते हैं आपको, x plus 1, x plus 2 कुछ भी दे सकते हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेन चीज है इसके कंसेप्ट को समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको इक्वल टू 0 रखें, इसको इक्वल टू 0 रखें तो x की वैल्यू आ गई 1, पॉजिटिव 1 आया तो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो यहीं से ये v वाली शेप निकाल दो। मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसे ही बनता है, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख लो फंक्शन डिफरेंशिएबल कहां कहां पे नहीं है। एक तो इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा, एक इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा, और एक इस वाले पॉइंट पे नहीं होगा। अभी पीछे यही तो चीज बताई ना, मतलब x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज देयर कैन बी
मोर टेंजेंट्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। तो हमने ये तो ग्राफिकली तुरंत समझ लिया, हमें पहले से पता है कि भाई डिफरेंशिएबल नहीं है, बट एक्चुअली यू हैव टू प्रूव, समझ रहे मेरी बात को, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो उसके लिए हमने अभी आपको जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट जो समझाया, वो चीज हम यहां पे यूज करेंगे। तो आओ फटाफट कर लेते हैं। तो आप लोगों को मैंने जो मॉड्यूलस फंक्शन होते थे उनको तोड़ना सिखा रखा है, राइट। नहीं आता तो समझ लेना। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, ये जो फंक्शन है x माइनस वन है, तो ये x माइनस वन ही रहता है सेम टू सेम, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। अच्छा, x की नहीं, जो मॉड्यूलस के अंदर होगा उसकी, x माइनस वन, और माइनस साइन आ जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव देता है, तो x माइनस वन माइनस हो जाता है जब x की वैल्यू, x माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाए आपके पास, लेस देन 0 हो जाए। ये हमने आपको मॉड्यूलस फंक्शन में 11th क्लास में ही क्लियर करवा दिया, बट फिर भी वापस बता रहा हूं, ध्यान समझ लीजिएगा। मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीजें होंगी अगर वो पॉजिटिव हो, इंक्लूडेड 0, तो आप कह सकते हो कि वही आंसर आता है। लेकिन अगर आपके पास लेस देन 0 हो, उसके अंदर की वैल्यू अगर हम पूरा सॉल्व करने के बाद लेस देन 0 हो, तो ये माइनस लगाकर आपको दे देता है ताकि पॉजिटिव वैल्यू दे दे। एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। जैसे x की वैल्यू, अगर मैंने x की वैल्यू 3 लिया तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा पॉजिटिव। लेकिन अगर मैंने x की वैल्यू माइनस 3 लिया तो आपको क्या आंसर मिलेगा, बोलोगे सर मुझे तो पॉजिटिव 3 मिलेगा, मॉड्यूलस तो प्लस का बना देता। तो भाई प्लस का बनाया कैसे, वो तो समझो, माइनस लगा के, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ तब जाकर प्लस बना। इसीलिए तो यहां पे जब x की वैल्यू हमने इस अंदर वाली चीज लेस देन 0 हुआ, मतलब नेगेटिव हुआ, तो इन्होंने एक और माइनस लगा दिया ताकि क्या बन जाए, वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, अब इसको x की वैल्यू पे आप रिलाई कर सकते हो, कैसे, आओ समझाता हूं। इसको और तोड़ सकते हो, अब इस वाली चीज को भूल भी सकते हो। अब इस फंक्शन को एक्चुअली ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वन लेंगे कब, जब यहां पे प्लस वन कर दो बोथ साइड, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए। और ये वाला फंक्शन कब लेंगे, माइनस एक्स प्लस वन, जब हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाए, लेस देन 1 हो जाए। बोलो हाँ या नहीं। तो अब हमें इस वाले फंक्शन से कोई लेना देना नहीं, अब हमें सारी चीजें इस वाले फंक्शन से कम करना है। क्लियर है। आओ, तो अब हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के केस में ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन हमारे पास काम आएगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव चलो निकालना शुरू करते हैं। अगर दोनों इक्वल आ जाए, अगर दोनों इक्वल आ जाए, 1 पे चेक करेंगे तो a की जगह पे 1 लेना है। यहां पे ये जो फॉर्मूला बनाया ना मैंने, तो a की जगह क्या है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, जिस पॉइंट पे हमें चेक करना होता है, ठीक है, a पॉइंट पे, राइट। चलो, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पहले निकालते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू राइट द फॉर्मूला। सो इट विल बी f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a होल डिवाइडेड बाय नेगेटिव ऑफ h, राइट। चलो, हमने तो फॉर्मूला लिख दिया भाई, लेकिन उसके बाद क्या करें भाई, आओ समझाते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन a की जगह क्या है मेरे पास, 1 माइनस का h लिख दिया, माइनस का f ऑफ 1 हो गया डिवाइडेड बाय माइनस का h हो गया। अब हमें फंक्शन में 1 माइनस h पुट करना है और कुछ भी नहीं। फंक्शन में क्या करना है, 1 माइनस h पुट करना है और कुछ नहीं, x के जगह पे, और x के जगह पे यहां पे क्या करना है, 1। तो पहले इनकी वैल्यू निकाल लो। f ऑफ फंक्शन, एक चीज बता देता हूं जिनको, जिस भी स्टूडेंट को बिल्कुल बेसिक नहीं पता होगा, ऐसा अगर मैं बोलता कि फंक्शन की वैल्यू 3x प्लस 2 है, ठीक है, और मैंने बोला कि आप मुझे f ऑफ 1 बताओ, तो इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है कि आप x के जगह पे देखो, x के जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 पुट करेंगे तो 5 आ गया आंसर। अगर मैंने बोला कि मुझे 2 प्लस h बताओ, तो आपको कुछ नहीं करना, x के जगह 2 प्लस h पुट कर देना है, तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x के जगह पे 2 प्लस h प्लस का 2, ये हो जाएगा 6 प्लस का 6 3h, सॉरी 3h प्लस का 2 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 3h। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब यहां की बात करते हैं, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था, मतलब लेस देन वाली वैल्यू की बात करेगा, 1 पे चेक करें तो उससे लेस देन, तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा हमें, और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ 1 माइनस h निकालना पड़ेगा। तो यहां पे ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे हमें माइनस को एज इट इज रखना है और x की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, ये वाली चीज 1 माइनस h, और आगे क्या है मेरे पास प्लस 1 है, फिर ये -1 एज इट इज, ये एक चीज हुआ, अभी ये वाली सॉल्व किया हमने। अब f ऑफ 1 निकालना है, यहां पे 1 पुट कर दो, क्या आ जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, यहां पे 0 रख सकते हो डिवाइडेड बाय माइनस का h। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस h हो जाएगा, प्लस का 1, 0 हो गया, माइनस का h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, h अपॉन h कैंसिल हो गया, 1 तो -1 आया, नेगेटिव मतलब कांस्टेंट वैल्यू में आप कहीं लिमिट पुट करोगे, सो आंसर विल बी -1। क्या ये बात समझ में आई। तो जब हम 1 पे चेक कर रहे हैं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया, तो राइट हैंड डेरिवेटिव आ ही नहीं सकता -1। क्यों, क्योंकि अगर दोनों इक्वल आ जाएंगे तो डिफरेंशिएबल हो जाएंगे, बट हमने चेक ऑलरेडी कर लिया ग्राफिकली
कि वन पे आपके पास डिफरेंशिएबल नहीं था। तो यहां पे भी वही काम करने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, चलो राइट हैंड डेरिवेटिव चलो यहां पे निकालते हैं। तो पहले क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, तो यह आ जाएगा लिमिट राइट हैंड डेरिवेटिव, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन में क्या पुट करना होता है, a प्लस एच माइनस का f ऑफ a डिवाइडेड बाई h होता है, माइनस नहीं होता, ध्यान रहे, ठीक है ना, h होता है ओनली। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि 1 पे पुट करना है तो आप h के जगह पे क्या पुट करो, सॉरी a के जगह क्या ले लोगे, 1 ले लोगे, 1 पे चेक करना है तो इस तरह की कहानी आएगी। और अब हम f ऑफ 1 प्लस एच निकाल लेंगे और f ऑफ 1 निकाल लेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे बस। अब क्योंकि ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, ये वाला, राइट। तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं भाई, तो सॉल्व करते हैं, तो आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन 1 प्लस एच पुट करना है x के जगह पर, यहाँ पे 1 प्लस एच पुट करेंगे और फिर माइनस का 1 है, पूरा फंक्शन कंप्लीट हुआ, डन है, माइनस का। अब f ऑफ 1 मतलब फंक्शन में 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, डिवाइडेड बाय में क्या आपके पास h। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1 आ ही नहीं सकता, राइट। चलो चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां -1 नहीं लिख पाया क्या मैं, यहाँ पे -1 था ना, देखो ये वाला -1 यहाँ पे नहीं लिखाया था। चलो अब क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या बचा, h बाई h बचा, ये कैंसिल हुआ, क्या बना, 1 बना। अब 1 कौन से नंबर पे क्या लिमिट डालूंगा, 1 आया, क्या दोनों इक्वल आया, बिकॉज हियर LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore the function is not differentiable at x is equal to 1। बताओ यहां तक किसी भी तरह की कोई समस्या भाई, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी यहां तक, राइट। अगर यहां तक अगर क्लियर हो गई ना तो बस आप लोगों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव का मीनिंग क्या है, राइट। चलो एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कई बार ऐसा क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाता है, तो हो सकता है वो डिफरेंशिएबल हो या फिर हो सकता है वो डिफरेंशिएबल ना हो। क्यों, हमने ये कंडीशन देख लिया, क्यों, क्योंकि देखो अभी हमने आपको बताया क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं था। अरे भाई आ जाओ ना, कहां जा रहे हो, आओ। इस वाले फंक्शन को देखो, क्या ये कॉन्टिन्यूअस नहीं था, यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूअस ही तो था, लेकिन क्या वो डिफरेंशिएबल था किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, नहीं था। तो पॉइंट की भी बात करेंगे, डिफरेंशिएबल किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछी जाएगी, वैसे नहीं। तो कॉन्टिन्यूअस होगा तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर इसी चीज को उल्टा कर दो, तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसको कॉन्टिन्यूअस होना ही पड़ेगा भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। जिस भी इंटरवल की बात करेंगे उस इंटरवल में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है तो हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकता हूं, और हर पॉइंट पे टेंजेंट बना सकता हूं मतलब पॉइंट एंड टू एंड जॉइंट है, और पॉइंट एंड टू एंड जॉइंट है तो ग्राफ स्मूथ है, और ग्राफ स्मूथ है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो कॉन्टिन्यूअस होना ही होना है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो ये उल्टा सीधा आप लोगों को याद रखना है, इस चीज का थोड़ा सा प्रॉपर ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी से ही ले रहा हूं, बेहतरीन क्वेश्चन है और छोटा सा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये चीजें क्लियर हो जाते हैं तो हम बड़े बड़े क्वेश्चनों को अप्रोच करना शुरू कर देते हैं और इजीली वो भी होने लग जाते हैं। दिस टाइम यू आर गिवन f of x is equal to greatest integer function and now you have to prove that x is equal to कुछ भी वैल्यू देंगे, कोई भी इंटीजर, एनी इंटीजर, 1 पे दे देंगे, 2 पे दे देंगे, 3 पे दे देंगे, 4 पे एंड सो ऑन दे देंगे, नेगेटिव वैल्यू भी दे सकते हैं, और बोल देंगे कोई भी वैल्यू ले लो और आपसे प्रूव करवा देगा, बताओ भाई ये जो है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ये प्रूव करना होगा। कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देंगे x की और आपसे बोलेंगे कि बताओ प्रूव करो कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो भाई अब कैसे करेंगे, आओ समझाता हूं। देखो सबसे पहले हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझना तो पड़ेगा भाई, इसके बिना कैसे बात बनेगी, राइट। तो देखो ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, इसका ग्राफ बनाकर दिखाऊं क्या, अभी ग्राफ नहीं, अभी पहले कंडीशन बता देता हूं, ज्यादा सही रहेगा। देखो इस फंक्शन का एक नेचर है, इट विल ऑलवेज गिव यू integer value which will be equal to given integer or
लेस सर और lesser integer in case of decimal value ये चीज समझना है आप लोगों को। ये जो लाइन मैंने लिख दिया ना, ये जिंदगी आप कह सकते हो, क्योंकि ये चीज समझ में आ गई तो फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी और वो डिफरेंशिएबल नहीं है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप आसानी से बता पाओगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। अगर मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके अंदर x है और x की जगह मैंने 3 डाला तो आपको आंसर मिलेगा 3, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया अगर आपने इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है तो आपको इंटीजर वैल्यू ही मिलेगी, उसी के इक्वल मिलेगी। अगर मैंने इसके अंदर -5 डाला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर तो आपको -5 मिलेगा, बिकॉज यू पुट देयर नेगेटिव इंटीजर और यू कैन से परफेक्ट इंटीजर। ठीक, अगर आप डेसिमल वैल्यू डालते हो तो क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि 2.99 डाला मैंने, अब यहाँ पे बच्चे परेशान, सर आंसर आएगा 3। भाई मैंने राउंड ऑफ करने के लिए बोला क्या, ये बताओ पहले तो। सबसे पहले आप ये क्लियर करो, डिड आई से यू टू राउंड ऑफ इट? नहीं, अगर मैंने आपको राउंड ऑफ करने के लिए नहीं बोला तो सबसे पहले आपको इस फंक्शन को समझना है, क्योंकि ये किसके अंदर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है। नाम ग्रेटेस्ट है, देता स्मॉलर है, ध्यान रहे इस का। ठीक है, जैसे 2.999 है, डेसिमल वैल्यू होती है, हमेशा क्या देगा आंसर पता है, ये आंसर हमेशा देगा 2। लेसर वैल्यू, डेसिमल वाले को तो भूल ही जाओ, जो छोटा इंटीजर होगा उससे जो वैल्यू होगी उससे छोटा इंटीजर आपको देगा अगर वो डेसिमल में है तो। जैसे मैंने अगर 2.1111 भी लिखा होता तो भी आंसर 2 ही आता, इससे अब 2 से छोटा नहीं आता, क्योंकि इसका सबसे छोटा वाला इंटीजर यही है, 2 ही है। समझ रहे मेरी बात को? अब बताओ मुझे, अगर -5.6 अगर मैं लिखा होता तो क्या आंसर आता? तो बोलते सर -5 आता। गलत जवाब, यहाँ पे -6 आएगा। सर अरे नंबर लाइन भूल गए क्या, ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है, ये -6 है। बताना जरा, -5.6 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, इससे छोटी इंटीजर -6 होगी कि -5 होगी, बताना जरा। तो छोटी इंटीजर की बात कर रहा हूं ना मैं, समझ रहे मेरी बात को? तो कंफ्यूज नहीं होना, नेगेटिव केस में ऑलरेडी स्मॉलर वैल्यू होती है तो उसके नंबर लाइन के अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है, या तो हमेशा लेसर वैल्यू पे जाएगी, हमेशा लेसर इस वाले डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जो भी वैल्यू होगी उससे छोटी वैल्यू। अभी तक मैंने आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में इस वाले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन दिया। अब हमें प्रूव करना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं, सॉरी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होता, डिफरेंशिएबल भी नहीं होता। ठीक है, तो चलो कॉन्टिन्यूटी भी प्रूव करवा देता हूं। कॉन्टिन्यूटी क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे देगा, 1 दे देगा, 2 दे देगा, 3 दे देगा, कोई भी इंटीजर वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू दे देगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, कोई भी इंटीजर वैल्यू दे देगा आपको। ठीक है, चलो ओके, अब इसमें हमें चेक करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में अभी कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहा हूं कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं कर रहा हूं मैं, लास्ट वाली वीडियो का बता रहा हूं आप लोगों को। ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहा हूं तो यहां पे लिमिट रखूंगा और कितना रख दूंगा मैं, x टेंड्स टू 2 हो जाएगा, x 2 पे चेक करना है ना, और ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो ये आ जाएगा, x पे अपने को चेक करना है। तो अगर ये नेगेटिव को साइन को हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x टेंड्स टू 2 और h टेंड्स टू 2 कर दूंगा, ध्यान समझिएगा। जब भी कभी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो उस केस में a माइनस h हो जाता है, मतलब जिस भी वैल्यू पे हमें चेक करना है 2 और उसमें से h माइनस कर देते हैं और उस केस में बोलते हैं कि h के वैल्यू क्या टेंड्स कर रहा है, 0 को टेंड्स कर रहा है। समझ रहे हो, लेफ्ट हैंड लिमिट का यही मीनिंग होता है, अभी पीछे भी समझा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे 0 पुट करता हूँ, 2 माइनस समथिंग है, देखो ये तो लगभग 0 को टेंड्स कर रहा है, मतलब 2 में से वेरी स्मॉलर वैल्यू क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं। तो 2 में से अगर वेरी स्मॉलर वैल्यू माइनस कर रहा हूं तो ये लगभग किसके इक्वल होगा, 1.99999999। और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में अगर मैं ये वाला फंक्शन डालता हूं तो बताना जरा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा कि 2 आएगा? 2 मत बोल देना गलती से भी, समझ रहे हो ना, ये छोटा स्मॉलर इंटीजर देगा तो क्या देगा आपके पास, 1 दे देगा। क्लियर है, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट के केस में 1 आया। चलो राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इस केस में मैं 2 प्लस h बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, और ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 2.00000000001 है या नहीं है, राइट? ठीक है, तो अब ये वाली वैल्यू अगर मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में तो मुझे क्या निकाल कर देगा भाई,
2 देगा या नहीं देगा बताओ। तो क्या 1 और 2 दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आया क्या? ठीक है, और डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करूंगा तो भी 2 आएगा, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलो अब डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी भी तो सेम है ना भाई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, पहले फॉर्मूला लिखो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a माइनस एच था, फिर माइनस का f ऑफ a था और होल डिवाइडेड बाय माइनस का h था, राइट। अब क्या करें भाई, चलो पुट कर देते हैं। किस पे चेक करना है अपने को? तो अपने को चेक करना है 2 पे चेक करना था ना, तो 2 माइनस का h लेते हैं। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ध्यान रहे ऐसे करके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रखना है, फंक्शन ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है हमारे पास। और माइनस का यहां पे भी क्या रखना है, एग्जैक्ट 2 रखना है, तो यहां पे हम एग्जैक्ट 2 रख देंगे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का h हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो 2 माइनस समथिंग मतलब 1.999 विच इज 1, बीच में माइनस, और एग्जैक्ट 2 पुट करेंगे तो एग्जैक्ट 2 आएगा, और डिवाइडेड बाय में माइनस का h, ऊपर आया माइनस का 1 और नीचे आया माइनस का h, माइनस से माइनस कैंसिल 1/h। अब h की वैल्यू किसको टेंड्स कर रहा है, 0 को, तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, ठीक है ना। 1/0 की वैल्यू तो बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी, तो हमने बोल दिया यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आई, ठीक है। अब मेरे पास ध्यान सुनेगा, ये हुआ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का पहले फॉर्मूला लिखो भाई। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में a प्लस का h हो जाएगा, बीच में माइनस f ऑफ ये हो जाएगा, डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास, h आ जाएगा, राइट। चलो अब क्या करूं भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, कितने पे चेक करना है, तो 2 पे चेक करना है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो 2 प्लस का h हो जाएगा, 2 प्लस का h हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, और माइनस का f ऑफ 2 हो गया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आप 2 रख दो। अरे भाई चल गया, क्या दिक्कत आ रही है, 2 रख दो, डिवाइडेड बाय में नीचे क्या बच गया आपके पास, h बच गया, ठीक है। अब देखो 2 प्लस समथिंग करूंगा 2.00 समथिंग चला गया, अगर h बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू है तब भी, तो आंसर क्या आएगा, ये 2 ही देगा, और माइनस का 2 है, एग्जैक्ट वैल्यू 2 ही देगा, डिवाइडेड बाय 0 अपॉन समथिंग इज 0। अब 0 पे लिमिट पुट कर नहीं सकते, तो मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। अगर मेरे पास 0 आ गया, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे पास 0 आ गया तो क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हुआ राइट हैंड डेरिवेटिव के, एक में इनफाइनाइट आ रहा है, एक में 0 आ रहा है, इक्वल नहीं है, देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है या फिर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो, तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट जो थे रिलेटेड टू कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वो क्लियर हो गए होंगे। स्पेशली डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टिन्यूटी की बात हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आगे हम डेरिवेटिव को आगे कंटिन्यू करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से अलग अलग टाइप के अलग अलग बेसिकली जो डेरिवेटिव के मेथड होते हैं उसे हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा दूंगा। बिल्कुल बिंदास रहिए, मौज लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।